अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को होम पेज का लेआउट बनाना सिखाया था, तो आज मैं उसका प्रीव्यू कर लेता हूँ। मेरे पास एक फाइल सेव है index.html के नाम से, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेव करवाई थी। मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू किया, तो ये जितना भी काम आप लोगों के सामने भी डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा का सारा काम मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 यानी कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डन करवा दिया था। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ और वापस आता हूँ index.html पे, राइट क्लिक, ओपन विथ, उसके बाद नोटपैड में गया, एडिटर को किया मैंने मैक्सिमाइज, और ये सारी की सारी कोडिंग पुरानी है। आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने अपनी वेब पेज का ये जो गैलरी पेज है ना, इसका हमने लेआउट रेडी करना है। लास्ट लेक्चर में हमने होम पेज यानी कि ये वाला पेज, इसका हमने लेआउट रेडी किया था। आज हमने गैलरी पेज का लेआउट रेडी करना है। तो गैलरी पेज का लेआउट रेडी करने से पहले हमने ये काम करना है, हमने इन पांचों पेजेस के लिंक्स क्रिएट करने हैं। मतलब एक पेज से क्लिक करके मैं दूसरे पेज पे इजीली जंप कर सकूं, मुझे इजीली एक्सेस मिल सके। मतलब होम पेज पे क्लिक करूँ ना, ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे आ जाए home.html या index.html। index.html इसमें इसलिए लिखा नजर आ रहा है क्योंकि वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज या सबसे पहले जो फाइल बनाते हैं उसका असूलन तो यही तरीका होता है कि हम उसका नाम जो होता है वो इंडेक्स लाजमी रखते होते हैं। इसी तरह जब मैं दूसरा पेज बनाऊंगा, गैलरी पेज क्लिक करूंगा ना, तो इंडेक्स, ये जो हमारा एड्रेस बार है यहाँ पे आ जाए gallery.html, index.html की जगह। इसी तरह जब मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करूं तो इस एड्रेस बार में लिखा आ जाए aboutus.html। कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे क्लिक करूं तो यहाँ लिखा आ जाए contactus.html, और इसी तरह साइन अप वाले पेज पे क्लिक करूं तो लिखा आ जाए signup.html। और सिर्फ ये लिखा ही नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब होता है जब एड्रेस बार में ये चेंज आता है ना .html से पहले, अगर फाइल का नेम चेंज होता है तो इसका मतलब है हम उस पेज पे हमने जंप कर लिया, उस पेज पे हमने एक्सेस मिल चुकी है। ठीक है ना। होम पेज पे हूँ तो ये जो नीचे ये जो जितना भी डाटा है कुछ और डिस्प्ले हो रहा होगा। गैलरी पेज पे आऊंगा तो डाटा कोई नीचे और डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और साइन अप पेजेस पे भी नीचे डिफरेंट कंटेंट शो हो रहा होगा। तो अब आज का जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सबसे पहला काम है हमने इसके लिंक्स क्रिएट करने हैं। तो लिंक्स क्रिएट करने के लिए मैं अपने इस वेब पेज को मिनिमाइज कर रहा हूँ। वेब पेज को मैंने मिनिमाइज किया, वापस आया कोडिंग पे। कोडिंग में हमने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, होम, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और लास्ट में आ गया साइन अप। सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, इनके ये जो नेम है ना, इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ ताकि अच्छा डिस्प्ले हो इसका। मैंने लिखा होम को मैंने कैपिटल में लिख लिया, फिर गैलरी, इसी तरह अबाउट अस, होम हो गया, गैलरी हो गया, अबाउट अस हो गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट अस और लास्ट में साइन अप, SIGN, साइन अप। ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। मैंने इसका प्रीव्यू किया, रिफ्रेश किया F5 से, तो मेरे पास ये जो पांचों पेजेस के नेम है ये अब कैपिटल में शो हो रहे हैं, पहले थे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। अब इसके लिंक्स मैंने जनरेट करने हैं। तो जब भी किसी भी चीज का लिंक बनाते हैं तो उसके लिए लाजमी जो टैग यूज किया जाता है वो है एंकर। ए टैग स्टार्ट किया और ए टैग कर दिया क्लोज, ए फॉर एंकर। एंकर टैग की इनर साइड पे है, यहाँ पे लिखा जाता है हाइपर रेफरेंस। मतलब हमने इसका जो रेफरेंस बताना है, जो हमने इसका रेफरेंस डालना है होम पेज का। होम पेज का मैं ये रेफरेंस डालूंगा, जब मैं होम वाले बटन पे क्लिक करूँ तब जो बैकएंड पे जो पेज जो डिस्प्ले हो, जो बैकएंड पे जो कोडिंग काम करे वो ये वाली काम करे। मतलब index.html वाली फाइल पे मुझे एक्सेस मिल जाए। कब एक्सेस मिले? जब मैं होम पेज पे क्लिक करूँ। ठीक है ना। तो अब आता हूँ गैलरी वाले पेज पे। ठीक है। गैलरी वाले में आया, इधर भी मैंने लिखा एंकर टैग स्टार्ट किया और एंकर टैग मैंने क्लोज भी करना है। एंकर टैग मैंने क्लोज कर दिया। इनर साइड पे आया, यहाँ पे लिखा हाइपर रेफरेंस। इसका भी अब रेफरेंस डालना है। अब इसका जो रेफरेंस है वो हमने डालना है, उसी पेज का नेम डालना है जिस पेज पे जंप करवाना चाहते हैं।
तो मैं जंप करवाना चाहता हूँ गैलरी वाले पेज पे, उसका नेम मैंने रखा gallery.html। ये एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। फिर इधर आया, इधर भी मैंने लिखा एंकर टैग स्टार्ट किया और एंकर टैग मैंने लास्ट में क्लोज भी कर दिया। फिर स्टार्टिंग में आया, एंकर टैग स्टार्ट किया और लास्ट में मैंने इस एंकर टैग को क्लोज भी कर दिया। इसी तरह फिर इधर आया, इधर भी मैंने एंकर टैग स्टार्ट किया और लास्ट में इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ अबाउट अस वाले में। इसका भी रेफरेंस बता देते हैं। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास। इस इन्वर्टेड कॉमास में हमने इस पेज का नेम लिखना है विदाउट स्पेस। अबाउट अस 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है ना, तो हमने इसको इसके बीच में से स्पेस नहीं डालनी, बल्कि इसको हमने इकट्ठा लिखना है। अबाउट अस डॉट HTML लिखा है, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस भी हमने इकट्ठा ही लिखना है। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML। ठीक है, सॉरी इधर HTML भी लिखना था, डॉट HTML, इसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। इधर आता हूँ, इधर इसका भी रेफरेंस बता देते हैं। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास और इस इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख लेता हूँ साइन अप डॉट HTML। अब कीबोर्ड से कंट्रोल S का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे। इधर मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया आप लोगों को समझाने के लिए, अभी तक मैंने इसलिए रिफ्रेश नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके जो हाइपर रेफरेंस, ये जो मैंने एंकर टैग का यूज किया इससे होता क्या है। मैंने इनके लिंक्स क्रिएट किए ना 5 पेजेस के, तो अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश होने के बाद होगा क्या, पहला काम ये होगा, ये जो होम लिखा आ रहा है ना, इसका जो कलर है वो हो जाएगा ब्लू। दूसरा काम होगा, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। तीसरा काम ये होगा कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊंगा तो इसके ऊपर जो हैंड का साइन आ जाएगा, और जब भी कहीं भी हैंड का साइन नजर आता है तो उसका मतलब होता है क्लिक मी। मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 से, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जो मैंने बोला वही काम हुआ। मैंने कहा ना इसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीचे लाइन लग जाएगी तीसरे नंबर पे, जब मैं इस पे माउस लेके आऊंगा तो हैंड का साइन आ जाएगा। तो वही काम हुआ ना, इसके ऊपर मैं माउस लेके आया तो हैंड का साइन डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने होम के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इस एड्रेस बार में चेंजेस होंगी, जितनी भी चेंजेस होगी। जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करेंगे तो इस एड्रेस बार में अपडेट मिलेगी हमें। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, इधर कोई अपडेट नहीं मिली। index.html पहले भी था और अभी भी वही है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही फाइल है, हमने तो अभी बाकी पेजेस बनाए ही नहीं है, गैलरी भी नहीं बनाया, अबाउट अस भी, कॉन्टैक्ट अस भी और साइन अप भी, ये चारों पेजेस नहीं बनाए। तो किस तरह चेंज होगी, सिर्फ एक ही पेज है और वो है होम पेज, और उसी पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो अब देखता हूँ जब मैं गैलरी पेज पे क्लिक करता हूँ कि गैलरी पेज मेरे पास ओपन होता है या नहीं। मैंने गैलरी पेज पे क्लिक किया, मुझे मैसेज डिस्प्ले हुआ यूर फाइल वाज नॉट फाउंड। ये मुझे मैसेज इसलिए डिस्प्ले हुआ क्योंकि मैंने अभी तक गैलरी पेज बनाया ही नहीं है। सेम इसी तरह जब कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया उधर भी यही मैसेज डिस्प्ले हुआ, अबाउट अस वाले पे भी और साइन अप वाले पेज पे भी यही मैसेज डिस्प्ले हुआ। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको मिनिमाइज किया, कोडिंग को भी मिनिमाइज किया। हमने ये काम करना है, जो मेरे पास फाइल है ना index.html, इस पे मैंने राइट क्लिक करके इसको मैंने कॉपी करना है और इसकी 4 कॉपीज मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है डेस्कटॉप पे, ताकि हम उसको रीनेम कर सकें। मतलब 5 पेजेस हमारे पास क्रिएट हो सकें और उन 5 पेजेस को हम मैनुअली उन 5 पेजेस को हम मैनुअली उसका जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल V का यूज करके मैंने इसको पेस्ट करवाया। ये हो गया गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, साइन अप और ठीक है साइन अप। 5 पेजेस मुकम्मल हो चुके हैं। इंडेक्स पहला था, इसको रीनेम कर लेता हूँ, तो इसका नाम रख लेते हैं गैलरी। याद रखें यहाँ पे हमने वही नेम लिखना है जो कि हमने यहाँ पे डाला है। ये जो पहला जो है, ये जो मैंने अभी बताने जा रहा हूँ ना आपको, gallery.html, गैलरी नाम लिखा है ना, जो नाम वहां पे लिखेंगे वही नेम हमने यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डालना है कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML, पहले से लिखा हुआ है तो उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, अबाउट अस, इसके स्पेलिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट लिखने, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी और एरर डिस्प्ले होगा।
कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, अब साइन अप, ठीक है। इंडेक्स पहले था, होम पेज गैलरी पेज भी हो गया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML ये भी ठीक है, अबाउट अस भी ठीक है, साइन अप भी ठीक है, ठीक है। वापस आता हूँ कोडिंग पे, रिफ्रेश किया मैंने। रिफ्रेश करने के बाद अब आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है, जब मैं इन पेजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या चेंज आता है, इस वाले ये जो लिखा ना .html से पहले इस जगह पे क्या चेंज आता है। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, कोई चेंज नहीं है, जैसे मैंने पहले बता दिया। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होता ही होम पेज है, उसका नाम home.html भी रख सकते हैं, index.html भी रख सकते हैं। index.html इसलिए रखा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। गैलरी पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये जो एड्रेस बार है ना, ये वाली जो एड्रेस बार है, इसमें हुआ क्या है, इसमें मेरे पास gallery.html लिखा हुआ डिस्प्ले भी हो रहा है। अबाउट अस पेज पे क्लिक किया, इससे हुआ क्या है, इस एड्रेस बार में aboutus.html लिखा नजर आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे क्लिक किया, इस एड्रेस बार में contactus.html लिखा नजर आ रहा है। साइन अप पेज पे क्लिक किया तो फाइल नॉट फाउंड क्यों हुई है। साइन अप पेज पे मैंने क्लिक किया तो साइन अप योर फाइल वाज नॉट फाउंड, कहीं पे हमसे मिस्टेक हुई है लाजमी, SIGN sign up डॉट HTML, इधर तो फाइल का नाम बिल्कुल सही लिखा है। इधर आता हूँ, हाँ फिर मिस्टेक होगी ना, यहाँ पे हमने इसकी एक्सटेंशन भी लिखनी थी, हाइपर रेफरेंस यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना, ऊपर हमने ये लिखा हुआ ना .html, इधर भी .html और इधर भी .html, तो भाई लास्ट वाली फाइल इसके साथ भी तो हमने लिखना था ना signup.html। signup.html लिखा, कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज करके इसको करवाया सेव, इसको मिनिमाइज किया, वापस आया मैं इसी ब्राउजर पे। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखता हूँ क्या मेरे पास अब फाइल जो है वो फाउंड होती है या नहीं। अभी भी फाइल फाउंड नहीं हो रही क्योंकि अपडेट नहीं हुआ, अब होगा अपडेट। साइन अप पेज पे मैंने क्लिक किया तो फिर भी नहीं अपडेट हो रहा। जब इस तरह का कोई इशू बने तो आपने काम क्या करना है, जो फाइल आपकी ओपन हो आपने उसको फर्स्ट जो काम करना है आपने उसको क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद जो कोडिंग है उसको कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज़ करके आप लोगों ने उसको सेव करवाना है। मैंने सेव करवाया, वापस आया ब्राउज़र पे, वापस आया, इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। ये मेरे पास फाइल है ना index.html, इस पर मैंने अभी डबल क्लिक किया, अब फाइल टोटली अपडेट हो चुकी है। अब अगर मैं signup.html वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास साइन अप वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे क्लिक किया, ऊपर कॉन्टैक्ट अस लिखा नजर आ रहा है। अबाउट अस पेज पे क्लिक किया, ऊपर अबाउट अस, इसी तरह होम वाले पे किया, index.html आ रहा है, गैलरी वाले पे भी और साइन अप वाले पे भी। मैं वापस आता हूँ, इसको मैंने मिनिमाइज किया, वापस आया मैं कोडिंग पे। कौन सी वाली कोडिंग पे, index.html, ये जो है ना index.html। आज का जो हमारा जो टारगेट है, बुनियादी जो टारगेट है वो ये है कि हमने जो हमारे पास गैलरी पेज है ना उसका हमने लेआउट प्रॉपर रेडी करना है। तो लेआउट गैलरी पेज का प्रॉपर रेडी करने के लिए हमें गैलरी पेज पे आना पड़ेगा। मेरे पास जो दूसरा पेज है वो गैलरी पेज ही है, मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसका प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू भी सेम ही आएगा क्योंकि हमने पेजेस को कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए इसका प्रीव्यू भी सेम ही आएगा। इसको मैंने मिनिमाइज किया, वापस आया gallery.html वाली फाइल पे, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, एडिटर को मैक्सिमाइज किया, वापस आता हूँ। मैंने आज काम करना है यहाँ पे जो मैंने लिंक्स क्रिएट किए हुए ना लेफ्ट साइड पे, कौन सी लेफ्ट साइड, ये वाले लेफ्ट साइड। इसके बाद में आना है इस एरिया में कंटेंट में, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स कॉल करनी है ताकि जो हम अपना गैलरी पेज को बनाएंगे ना उसमें मैंने पिक्स भी कॉल करनी है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे उस पिक्चर्स की विड्थ हाइट डिसाइड करता हूँ, उसकी पोजीशन बताता हूँ कि मेरी कौन सी पिक्चर कहाँ पे लगे। तो मैं आता हूँ कोडिंग पे आने के बाद मैं आया यहाँ पे, काम सारा हमने यहाँ पे करना है इस वाले एरिया में। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैंने लिखा 234, देखता हूँ क्या मैं उसी जगह पे पहुँचता हूँ। इसको सेव करवाया Ctrl+S से, वापस आया ब्राउजर पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुँचा। यहाँ पे कंटेंट में 23 लिखा नज़र आ रहा है। वापस आता हूँ कोडिंग पे, इसको करता हूँ बैक स्पेस से डिलीट या रिमूव,
इसको मैं एंटर कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने इसकी इनर साइड पे टेबल बनाना है। टेबल इसलिए बनाना है क्योंकि हमने पिक्स कॉल करनी है। पिक्स इसलिए कॉल करनी है क्योंकि हम गैलरी पेज बना रहे हैं, और गैलरी पेज वगैरह पिक्चर्स के बगैर, इमेजेस के कंप्लीट ही नहीं होता। अब इनर साइड पे मैंने टैग यूज करना है। टीयर टैग स्टार्ट किया, टीयर टैग क्लोज किया, उसके बाद टीयर टैग स्टार्ट और टीयर टैग क्लोज की इनर साइड पे टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है टीडी टैग स्टार्ट और टीडी टैग कर दिया क्लोज। याद रहे टीआर का मतलब है टेबल रो, टीडी का मतलब है टेबल डाटा। ठीक है, अब इसकी इनर साइड पे मैं लिख लेता हूँ पिक 1। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 से। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास पिक 1 लिखा भी नजर आ रहा है। सिर्फ हमने इसको लिखवाने के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि हमने प्रॉपर इमेजेस की पोजीशन डिफाइन करनी है, कौन सी पिक्चर हमारी कहाँ पे लगे इस एरिया में, दाएं लगे, बाएं लगे, ऊपर लगे या नीचे लगे। वापिस आता हूँ कोडिंग में इसी बात का फैसला करने के लिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहला काम कर लेता हूँ इसका बॉर्डर मैंने लगा लिया 1 पिक्सल्स का। फिर बॉर्डर को कलर भी कर लेता हूँ। इसका दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हुए बॉर्डर कलर मैं बता देता हूँ कि भाई इसका बॉर्डर जो कलर है वो होना चाहिए रेड। आप लोग कोई भी बॉर्डर कलर कॉल कर सकते हैं, रेड कलर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। रेड कलर मैं इसलिए कॉल करता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा है, तो रेड जो है वो व्हाइट के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाता है, जरा वाज़ेह हो जाता है। आप लोगों के लिए भी आसानी होती है और मेरे लिए भी। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। कोडिंग में आया, मैंने बॉर्डर भी बता दिया, बॉर्डर कलर भी बता दिया। अब इसकी विड्थ भी डिफाइन कर लेता हूँ। मैं जो टोटल जो काम कर रहा हूँ वो देखता हूँ वो कितनी विड्थ है मेरे पास। ठीक है, ऊपर आता हूँ लिंक्स, ये लिंक्स वाला टेबल आ रहा है। ठीक है, ऊपर स्लाइडर, ये जो टोटल विड्थ आ रही है ना मेरे पास 990। इस 990 वाली विड्थ में से हमने ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ माइनस करनी है। अब देखता हूँ लिंक्स वाली विड्थ कितनी है, उसको मैं 990 से माइनस करूंगा। तो मेरे पास लिंक्स में जो विड्थ यूज की गई है वो है 150। मतलब जहाँ पे ये जो लिंक्स हमने क्रिएट किया ना facebook.com, youtube.com, ये जो साइड में आ रहे हैं, इसमें जो विड्थ यूज की है इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे टेबल में, वो है 150 पिक्सल्स। अब देखता हूँ ये जो साइड में ये जो 3 इमेजेस हमने लगाई थी ना, 3 इमेजेस की जगह हमने बनाई है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब इसकी विड्थ देखता हूँ, इसकी विड्थ मैंने कितनी डिसाइड की थी। तो इसकी जो विड्थ थी वो मैंने डिसाइड की थी, यहाँ पे लिखी हुई है 200 पिक्सल्स। अब इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 150 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 350। तो 990 में से मैंने अब 350 को माइनस करना है। 990 माइनस 350, 990 माइनस 350 किया तो मेरे पास जो बाकी जो विड्थ आ रही है वो है 640। इसका मतलब है अब हमने इस एरिया में जो काम करना है ना उसमें हमने 640 की विड्थ में रहते हुए करना है। वापिस आता हूँ कोडिंग पे। मैं कोडिंग पे आया, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे ना, इसकी विड्थ मैंने डिफाइन की 640 पिक्सल्स। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके सेव करवाया, वापिस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास लेआउट डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेआउट इस तरह डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि ये भी इस तरफ जा चुका है टेबल, ये भी इस तरफ जा चुका है। ऊपर से यहाँ ऐसे बिल्कुल सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से फैल चुका है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। मैं इसको प्रॉपर एडजस्ट करता हूँ, वापस आता हूँ, देखता हूँ कहीं पे हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। वापस आता हूँ, मैंने टोटल जो विड्थ हमारे पास है वो 990 है। ठीक है, 990 से मैंने माइनस किया पहले ये वाली 150, दूसरे नंबर पे मैंने बोला था ये जो 200 पिक्सल है, 990 प्लस 200, सॉरी 150। कोड कैलकुलेटर पे आता हूँ, 150 प्लस 200 350 माइनस 990 तो बाकी बन जाती है 640 पिक्सल्स। ठीक है, बाकी बन जाती है 640 पिक्सल्स। अब 640 पिक्सल्स को हमने किस तरह एडजस्ट करना है, इसकी हाइट भी देख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी थी, इसकी जो हाइट थी वो थी हमारे पास
अभी देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी थी। तो भाई इसकी जो हाइट थी टोटल, इसकी जो टोटल हाइट थी वो थी, इसकी टोटल हाइट, ये तो लिंक्स हो गए दूसरे वाले, 640 ऊपर आया। यहाँ पे देख लेता हूँ इसकी टोटल जो हाइट है वो है 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स। ठीक है, विड्थ भी बता दी। अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट बता देता हूँ, HEIGHT हाइट भी बता देता हूँ 400 पिक्सल्स। अब देखता हूँ अब क्या चेंज आते हैं। F5 करके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो इसकी हाइट पहले से, ये इसलिए डिस्टर्ब हुई है क्योंकि हमने जो बॉर्डर होता है ना, हमने उसको भी इसमें से माइनस करना होता है। अभी देख लेते हैं विड्थ और हाइट। उसके बाद इसकी इनर साइड पे आता हूँ। चलें इसको पहले अलाइन कर लेता हूँ। मैंने इसको अलाइन किया सेंटर। उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+S का यूज़ करके सेव करवाया, ब्राउज़र पे आया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ये जो पिक 1 है ये बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, वापस आता हूँ कोडिंग पे। अब मैंने काम ये करना है, मैंने इस एरिया में टोटल 9 पिक्स कॉल करनी है। 1 2 3, 3 नीचे 3 उसके नीचे, टोटल 9 पिक्स, मतलब 3 इस तरह और 3 इस तरह, 9 पिक्स मैंने कॉल करनी है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम TD से लेके TD तक कॉपी करेंगे तो मेरे पास बनेंगे कॉलम। राइट क्लिक किया, कॉपी, नीचे आया पेस्ट, फिर से पेस्ट। देखता हूँ सेव करवा के क्या अपडेट मिलती है। रिफ्रेश किया, ठीक है, मेरे पास 3 कॉलम्स बन चुके हैं क्योंकि मैंने कॉलम ही बनाए हैं। TD से TD कॉपी करके पेस्ट किया। अब मैं करता हूँ TR से TR तक कॉपी किया और वापस आया पेस्ट, फिर से पेस्ट, Ctrl+S करके सेव करवाया। ब्राउज़र पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया मेरे पास पिक 1, पिक 2, पिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पिक्स की मेरे पास जगह तो बन चुकी है। इसको अब हमने रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। पिक 1 के बाद पिक 2 और पिक 3, Ctrl+S किया, वापिस आया ब्राउज़र पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, पिक नंबर 9 वो यहाँ पे कॉल हो। ठीक है, सेव करवाया, वापस आया ब्राउज़र पे। इधर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो पिक्स के नेम थे वो भी अपडेट हो चुके हैं। हमें पता चल गया कि पिक नंबर 5 इस पोजीशन में लगनी चाहिए, पिक नंबर 7 यहाँ पे लगनी चाहिए। अब हमने ये काम करना है, ये जो हमारा लेआउट डिस्टर्ब हुआ है ना, अब हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि भाई ये जो ऊपर से आ रहा है ना ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ से आके इसकी विड्थ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है देख लेते हैं। कहीं हमने विड्थ कहीं पे ज्यादा तो नहीं यूज की। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 600 लिखता हूँ, अब देखता हूँ अब क्या होता है। F5 किया, रिफ्रेश किया, 600 से एडजस्ट तो हो चुका है, बाहर से एडजस्ट तो हो चुका है, लेकिन ये जो इसकी इनर साइड है वो डिस्टर्ब हो गई है। वापिस आता हूँ इधर और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो अगर मैं बढ़ा लूँ 430 करता हूँ, देखता हूँ इससे क्या होता है। F5 करके मैंने रिफ्रेश किया, हाइट इसकी तकरीबन एडजस्ट हो चुकी है, हाइट इसकी एडजस्ट हो चुकी है। वापस आता हूँ विड्थ पे। इसकी जो विड्थ है, अगर मैं ये काम करूँ, इन पिक्चर्स को अगर मैं मैनुअली इसकी जो विड्थ है अगर मैं वो बताऊं तो देखता हूँ उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो टोटल मेरे पास विड्थ है 600, मुझे समझ आ चुकी है। एक टोटल ये जो विड्थ है इस तरह आ रही है, ये 600 पिक्सल्स है। तो इस तरह मतलब ये जो मैंने रो कॉल की, उस रो में मैंने 3 पिक्स कॉल किए ना, इन तीनों पिक्स पे अगर मैं 600 डिवाइड करूँ तो एक पिक की जो विड्थ है वो बननी चाहिए 200 पिक्सल्स। देखता हूँ इसको मैनुअली, इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी विड्थ 200 पिक्सल्स। ठीक है, Ctrl+S किया,
कंट्रोल एस करने से पहले अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि मज़ीद डिस्टर्ब ना हो, कंट्रोल एस किया, अब आया इधर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है, लेकिन अब आपको समझ आएगी अच्छे से। मैंने इसकी विड्थ कंट्रोल की, अगर इसी विड्थ को मैं कॉपी करूं और नीचे आके मैं पेस्ट करूं, मैंने पेस्ट किया, इधर भी है पेस्ट किया। अब इसको सेव करवा के यहाँ पे अब मैंने रिफ़्रेश किया, अब पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। वापस आता हूँ कोडिंग पे। ऊपर तो हमने विड्थ इसकी डिफाइन कर ली, अभी नीचे भी विड्थ डिफाइन करनी है। इधर भी आया, स्पेस थी, पेस्ट किया, फिर स्पेस थी, पेस्ट, अगेन पेस्ट, फिर से पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। कंट्रोल एस का यूज़ करके सेव करवाया। ब्राउज़र पे आके मैंने इसको रिफ़्रेश किया। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, मेरे पास जो ये जो इनर साइड्स वाली पिक्चर है इसकी जो विड्थ है वो तो एडजस्ट हो चुकी है। अब मसला आ रहा है इसकी हाइट में। वो मुझे किस तरह पता चला इसकी हाइट में इशू आ रहा है, क्योंकि ये जो साइड में ये जो पिक 1 और पिक 2 पिक 3 थी ना, इनकी ऊपर और नीचे पहले यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही थी। ये जो बॉर्डर है ना इसका, ये प्रॉपर इस लाइन के साथ में शुरू होता था, इसी तरह ऊपर से भी कोई स्पेस नहीं थी। अब इसको किस तरह मैनेज करना है, इसको भी इसी तरह मैनेज करना है जैसे हमने इसकी विड्थ डिवाइड की है ना, अब इसकी हम हाइट भी डिवाइड कर लेते हैं। इसकी हाइट जो है टोटल वो हमारे पास थी 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स थी। तो ऊपर से जो इसकी हाइट है वो भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको भी मैनुअली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। लिखा HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 400 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कितना आंसर आता है। 3 पे डिवाइड किया तो इसका मतलब है जो मेरे पास एक पिक कॉल होगी वो उसकी जो हाइट होगी वो 133 पिक्सल्स की होनी चाहिए। कंट्रोल जी, यहाँ पे आया 133 पिक्सल्स, इसकी हमने हाइट डिफाइन की। ठीक है, कंट्रोल एस का यूज़ करके सेव करवाया, ब्राउज़र पे आई, इसको मैंने रिफ़्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अब जो हमारी जो पिक्चर है ना उसकी हाइट का फैसला तो हो चुका है। ये जो आप नीचे वाले पिक्स को ना देखें, अभी ये डिस्टर्ब हुई हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वापस आता हूँ कोडिंग पे। अब आपने ये काम करना है, इस हाइट को कॉपी करना है और बारी बारी टीडी की इनर साइड पे जाके पेस्ट करते जाना है। मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया, इधर भी, पिक 6 में भी पेस्ट किया, इसी तरह पिक नंबर 7 में आया, इधर भी पेस्ट किया टीडी की इनर साइड पे रहते हुए, पिक नंबर 9 में गया टीडी की इनर साइड पे रहते हुए, इधर भी मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करवा के इसको सेव करवाया। ठीक है, वापस आता हूँ ब्राउजर पे। अब देखता हूँ अब क्या अपडेट मिली है। अब हमारी पिक्स की जो मैनेजमेंट है, पिक्स हमारी जो बिल्कुल जिस पोजीशन पे होनी चाहिए ना, एक्चुअल पोजीशन पे, अब पिक्स बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन पे और हमारा लेआउट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमें ये भी समझ आ गई कि हमने अपना जो गैलरी पेज है उसका हमने लेआउट किस तरह क्रिएट करना है और पिक्चर्स की प्रॉपर पोजीशन भी हमने सीख ली है। पिक्चर्स की जो प्रॉपर पोजीशन है वो भी हमने सीख ली है। तो अब मैं ये काम कर लेता हूँ, ये जो मेरे पास ये जो लिंक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, बिल्कुल सेंटर से, मैं चाहता हूँ ये इस कॉर्नर से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैंने करना क्या है, उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखा रहा है ना, यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं facebook.com, youtube.com, ये कौन से पैराग्राफ में हम काम कर रहे थे, किस टेबल में काम कर रहे थे, हम काम कर रहे थे इस वाले टेबल में। ठीक है, इस टेबल की जो अलाइनमेंट है ना वर्टिकल, वो हमने कंट्रोल करनी है इस टीडी की इनर साइड पे रहती है, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं वो इसी में काम कर रहे हैं। जो वर्टिकल अलाइनमेंट की जो 3 वैल्यूज होती हैं उसमें पहली वैल्यू होती है टॉप, फिर मिडल, तीसरे नंबर पे बॉटम। हम उसको नीचे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं टॉप, TOP, टॉप। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको सेव करवाया। वापस आया ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 के जरिए इसको रिफ्रेश किया। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास जो लिंक्स है वो प्रॉपर ऊपर से, मतलब इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि गैलरी पेज का लेआउट किस तरह
रेडी करने हैं। मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया, मेरे पास नीचे जो थी पिक्स अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो पिक्स की जो मैनेजमेंट है वो सारा का सारा काम हमने किया गैलरी वाले पेज में। इंडेक्स पेज में क्लिक किया, पहला काम हुआ है। ऊपर एड्रेस बार में index.html आ चुका है, ठीक है। नीचे जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी डाटा होगा, वो सारा का सारा वो डाटा होगा जो हमने इस फाइल में सेव करवाया होगा index.html वाली फाइल में। फिर वापस आता गैलरी वाले पेज में। जब गैलरी पेज पे क्लिक करूंगा तो क्या काम होगा, एड्रेस बार में एक तो ये होगा कि इसका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, gallery.html आ जाएगा। और नीचे गैलरी वाले पेज में होती पिक्चर्स है ना, तो इसलिए नीचे पिक्चर्स भी कॉल हुई हमें डिस्प्ले होंगी, ठीक है। जब मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस वाला पेज में उसकी जो जितना भी डाटा होगा वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस और साइन अप या रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये काम करना है, हमने अबाउट अस वाले पेज का लेआउट सेट करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।